तीन चुनावों से दिल्ली की सत्ता से दूर कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में जान फूंकी और मैदान में फिर उतरे राहुल गांधी। सीलमपुर की जनसभा के बाद राहुल के कार्यक्रम लगातार टले। कहा गया कि राहुल की तबीयत खराब है, लेकिन प्रचार के मैदान में लौटते ही राहुल सीधा पहुंचे वाल्मीकि मंदिर में और राहुल ने मंदिर के बाद एक रैली को संबोधित भी किया। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या कि राहुल गांधी जंग लड़ें तो राहुल गांधी किस के साथ जंग लड़े? क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन में उनके तमाम सहयोगी दल अरविंद केजरीवाल के खेमे में शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता अपने बयानों के जरिए राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया और आज सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया। ये दोनों चीजें पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। तो क्या राहुल गांधी अपनों के बीच और इंडिया गठबंधन वालों के बीच सियासी चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएंगे? राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव प्रचार की शुरुआत मुस्लिम मोहल्ले से की। प्रचार के दूसरे पड़ाव में वाल्मीकि मंदिर गए, उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। राहुल ने भाषण दिया, राहुल के भाषण पर तालियां बजी और राहुल निकल गए। लेकिन इस माहौल में राहुल की रैली से ज्यादा चर्चा उनके गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा की है। सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया, 7 समंदर पार बैठकर, और उसका असर दिल्ली की सियासत में हो रहा है। सैम पित्रोदा ने भारत में अवैध प्रवासियों को बचाने की वकालत की और कहा कि अगर अवैध प्रवासी यहां आना चाहते हैं, चाहे अवैध रूप से ही क्यों ना हो, तो उन्हें आने दीजिए। हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो एक तरफ जहां पूरे देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार एक्शन में है, तो सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मिस्टर पित्रोदा, यह बांग्लादेशियों के और आपके खाला का घर नहीं है, यह संप्रभु भारत है। यहाँ के नागरिकों के श्रम पर हम घुसपैठियों को मलाई खाने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने हिंदुस्तान नहीं कहा, मेरी भी उनसे बात हुई। उन्होंने जो अमेरिका से बाहर भगाए जा रहे हैं उनके लिए कहा, उसमें अधिकतर हमारे देश के हैं, काफी गुजरात के हैं। क्या आप नहीं चाहते वो यहाँ आए? बता दीजिए, खुलकर बोलिए। आप बोलेंगे हमें लगेगा भाजपा बोल रही है, बोलिए ना कि हाँ उनको नहीं आना चाहिए भारत में। भारत के लोग अगर गैर कानूनी रूप से अमेरिका गए हैं और सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि भाई उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए अमेरिका से, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? बताइए। ठीक 24 घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ऐसा ही तीर छोड़ा था। खड़गे ने अमित शाह के संगम में डुबकी लगाने को लेकर कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान करार दिया। आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो 144 वर्षों के बाद संगम तीर्थ स्थान पर महाकुंभ लगा है, उसमें डुबकी लगाने वालों पर तंज कस के हिंदू धर्म का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सारे हिंदू समाज से कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो साफ है, इस तरह के बयानों से कांग्रेस को हालिया कोई फायदा नहीं होना। लेकिन सैम पित्रोदा और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐसे बयान राहुल गांधी का सरदर्द बढ़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं दिल्ली के दंगल में आज राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग छिड़ी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की दुखती रक्त को दबाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार हैं और उनके महल की याद उनको दिलाई। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी,
कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा कि दिल्ली को बदल देंगे, और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। तो राहुल गांधी ने बयान देकर के अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया, तो अरविंद केजरीवाल ने बिना बयान दिए अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? यह जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को उनके बयान दिए जाने के बाद।